अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। आज हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इस लफ्ज़ को कहाँ से मख़ूज़ किया गया है, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। जी, तो बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायोडाइवर्सिटी, बायो कहते हैं लाइफ को और डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, यानी जानदारों के अंदर जो वैरायटी पाई जाती है उस वैरायटी को हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। जानदारों के अंदर पाई जाने वाली वैरायटी को या जानदारों के मुख्तलिफ होने को हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। अब ये जो वैरायटी है ये दो तरह की हो सकती है। आया कि ये वैरायटी जो है, ये जो इख्तलाफ है जानदारों में, वो एक ही स्पीशी के अंदर भी हो सकता है या फिर जो है मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान हम जो है इख्तलाफात को देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस टॉपिक में बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करना है कि इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी से मुराद मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम में जानदारों की वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी से मुराद जानदारों की वैरायटी है। किस चीज़ में जानदारों की वैरायटी? इकोसिस्टम में। मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम में जानदारों की वैरायटी का नाम बायोडाइवर्सिटी है। बायो और डाइवर्सिटी ये दोनों अल्फाज जो हैं ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक इनका ओरिजिन है। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी से मुराद होता है वैरायटी, यानी जानदारों की वैरायटी। यहाँ पे लाइफ से मुराद आपको बताया, जब भी हम बायो यानी लाइफ का जिक्र करते हैं बायोलॉजी में तो उससे मुराद होता है ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार की ज़िंदगी। तो ये मुराद है लाइफ से। जानदार, बायो मीन लाइफ और लाइफ से मुराद क्या, यानी जानदार। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी जानदारों की वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं, जानदारों की वैरायटी के बारे में देखते हैं, किस किस्म के जानदार हैं और आगे जो है वो किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बायो से मुराद ज़िंदगी है। हम कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी दो ग्रीक अल्फाज बायो, दो यूनानी अल्फाज बायो और डाइवर्सिटी से मअखूज़ है। बायो से मुराद है ज़िंदगी और डाइवर्सिटी से मुराद है मुख्तलिफ होना, जानदारों का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। इस चीज़ को हम डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। तो ये दोनों जब लफ्ज़ कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद हमारे पास जो एक टर्म है वो बायोडाइवर्सिटी बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस को कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस यानी अहमियत। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, यानी इसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस फूड। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, हमें फूड प्रोवाइड करती है। वी कैन से दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फूड। मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार हैं जो कि हमारे लिए खुराक के ज़राए होते हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए एक फ़ूड की भी वैरायटी है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सिर्फ गंदम ही हो खाने के लिए फसल में, दीगर फल वगैरह ना हो, तो सिर्फ गंदम खा खा के यानी वैरायटी ना हो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी को जो है वो बार बार ईट करते रहेंगे, खाते रहेंगे और आखिर क्या होगा, हम थक जाएं शायद। यानी एक ही चीज़ को बार बार खाए जाना उससे जो है इंसान उकता जाता है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जानदारों की वैरायटी यानी एनिमल्स जो हैं उनकी भी वैरायटी बनाई है। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी वैरायटी, यानी ओवरऑल तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी पाई जाती है। जितने भी जानदार हैं सब के अंदर वैरायटी पाई जाती है। तो वैरायटी से क्या होता है, ज़्यादा हमें जो है वो फूड प्रोवाइड होती है। देखें ना, हमारे पास सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज है, ये सारी चीज़ें क्या है, वैरायटी है। ये प्लांट्स की वैरायटी की बात करें। अगर एनिमल्स में आए, हमारे पास मटन है, बीफ है, चिकन है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये वैरायटी है। यहाँ पे अगर एनिमल्स में बात करें तो ये जितने भी गोश्त हैं ये सारी वैरायटी हैं, चाहे उसमें मटन आ जाए, बीफ आ जाए, चिकन आ जाए। इसी तरह से अगर प्लांट्स में बात करें, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसी तरह से जो आप कहें ग्रेन्स हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं ये क्या है, वैरायटी है। तो वैरायटी क्या है, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतने ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, फूड के सोर्सेज होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या है बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए, सोर्स ऑफ फूड है, यानी खुराक का ज़रिया है। इट आल्सो प्रोवाइड ड्रग्स। बहुत सी अद्वियात जो हैं वो हमें हासिल होती हैं मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स से, एनिमल से। तो ये क्या है, सोर्स हैं ड्रग्स का, अद्वियात का, यानी हम कह सकते हैं अद्वियात के ज़राए हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, अद्वियात का ज़रिया है। वी ऑब्टेन मैनी इंडस्ट्रियल मटीरियल फ्राम द बायोडाइवर्सिटी। वी ऑब्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल फ्राम द बायोडाइवर्सिटी।
हम बायोडाइवर्सिटी से मुख्तलिफ किस्म का इंडस्ट्रियल मटीरियल जो है वो ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, गेन करते हैं। यानी बहुत सा इंडस्ट्रियल मटीरियल हमें हासिल होता है बायोडाइवर्सिटी से। मुख्तलिफ किस्म की जो आप कहने प्लांट से हासिल होने वाली अशियाँ हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाने में। उसके बाद नेक्स्ट हम इनकी बात करें, बायोडाइवर्सिटी आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी ने क्या किया हुआ है, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन किया हुआ है। किस तरह से मेंटेन करती है बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को? देखें, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है, हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड दे आर यूटिलाइजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड गिविंग आउट द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। अब वही ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, एक बैलेंस पैदा हो जाता है इन गैसेस के दरमियान। यानी इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ता नहीं है एटमॉस्फेयर में। वी कैन से दैट बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। बायोडाइवर्सिटी क्या, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही रिसाइकलिंग होगी। मिसाल के तौर पर किस तरह से, प्लांट्स ने अब्जॉर्ब किया, प्लांट्स ने अब्जॉर्ब करने के बाद वो प्लांट्स के अंदर स्टोर हुए, उन प्लांट्स को जो है एनिमल्स खा गए, फिर उन एनिमल्स की डिकम्पोजिशन से बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह जो है वो उसको मज़ीद डिकम्पोज करते हैं और जो मिनरल्स हैं उनको दोबारा जो है वो ज़मीन के अंदर मिला देते हैं। तो इस तरह से जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी आल्सो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग द मटेरियल। यानी मटेरियल को रिसाइकल करने में बहुत अहम किरदार है बायोडाइवर्सिटी का। जी, अहमियत की बात करें तो हमने क्या कहा, क्या अहमियत है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो खुराक का ज़रिया है। बहुत सी अद्वियात जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी से हासिल होती हैं। यानी जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा हमें अद्वियात, सनती सामान, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हासिल होती हैं। हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी खुराक, अद्वियात, सनती सामान वगैरह का ज़रिया है। इसके अलावा इकोसिस्टम में तवाज़ुन और रिसाइकलिंग में अहम किरदार है बायोडाइवर्सिटी का। इकोसिस्टम को तवाज़ुन यानी कायम रखना, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की जैसे कंसनट्रेशन है उनमें तवाज़ुन रखना, और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, जैसे अभी आप लोगों को बताया कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स के अंदर जाते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स जिस वक्त डाई होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, फिर वो दोबारा जो है ज़मीन के अंदर जो है मटेरियल रिटर्न हो जाते हैं, फिर वहाँ से दोबारा प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है मटेरियल्स की। नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है क्लासिफिकेशन के हवाले से। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जानदारों को मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जानदारों को क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के अंदर। वो ग्रुप्स बड़े भी हो सकते हैं और उनसे छोटे ग्रुप भी, यानी बड़े ग्रुप्स में फिर आगे छोटे ग्रुप्स, उनसे छोटे ग्रुप, इस तरह से। यानी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने का जो नाम है वो क्या है, क्लासिफिकेशन है। जी, क्या है क्लासिफिकेशन? जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करने का नाम क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम भी क्या है, इस सिस्टम को वहाँ पे सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन की बात की कि तकसीम करने का जो अमल है वो क्लासिफिकेशन है, और जब हम सिस्टम लगा देंगे लफ्ज़ क्लासिफिकेशन के साथ, द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच वो डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जब हम क्या करते हैं, जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, इस तरह का जो हमारे पास सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। अगर एक बाकायदा सिस्टम होगा तो उसे हम सिस्टम कह देंगे, और ये खाली अगर अमल होगा तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। यानी है तो मिलती जुलती टर्म, लेकिन क्या थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब हमें एक सिस्टम होता है, जब जिसमें आपके पास पूरा मैकेनिज्म मौजूद हो, वो हमारे पास सिस्टम कहलाता है। तो जब हमारे पास पूरा मैकेनिज्म होगा, किस तरह से इनको डील करना है, किस तरह से ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है, किस तरह से सब ग्रुप्स के अंदर जो है एनिमल्स को रखना है, जब ये पूरा सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। जी, तो क्या है क्लासिफिकेशन सिस्टम? वो सिस्टम जिसमें हम जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
कि एम्स क्या हैं, क्या मकासद हैं क्लासिफिकेशन के, हम जानदारों को क्यों क्लासीफाई करते हैं, आखिर क्या वजह पेश आ रही है कि हम जानदारों को क्लासीफाई कर रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ को देखना, सिमिलैरिटीज़ यानी उनके अंदर क्या मुशाबहत है, और डिफरेंसेस को देखना कि वो एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। हमने ये देखना है जब हम क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासीफाई करने का मकसद ये है कि कौन से जानदार आपस में ज़्यादा रिलेट करते हैं, कौन से जानदार जो हैं वो आपस में ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स जो हैं वो करीब के हैं, और कौन से जानदार जो हैं वो दूर के रिलेटिव्स हैं। यानी उनके दरमियान जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी हम कहेंगे ये ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, और जितने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे हम कहेंगे ये इतने दूर के रिश्तेदार हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंसानों की और चिंपैंजीज़ की बात की जाए या मोंकीज़ की बात की जाए तो हम कहेंगे इनके दरमियान सिमिलैरिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो सिमिलैरिटी होने की वजह से हम कहेंगे ये क्या है, करीब के रिलेटिव्स हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इंसानों का कंपैरिजन अगर हम कर लें दूसरे जानवरों से, जैसा कि आप कह लें बर्ड्स के साथ, तो बर्ड्स के हवाले से अगर हम इंसानों का कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे ये क्या है, दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के रिलेटिव्स हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव मैनी डिफरेंसेस, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं, डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। डिफरेंसेस ज़्यादा होने की वजह से हम कहेंगे ये क्या है, दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के रिलेटिव्स हैं। तो क्या हो गया, पहला मकसद तो यह है कि जानदारों के दरमियान मुशाबियत देखना कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं जानदारों के दरमियान, और दूसरा ये कि ये देखना साथ ही कि उनमें किस तरह के इख्तलाफात हैं, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखना। एक तो पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है टू डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हम जो है वो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशंस को देखते हैं कि जानदारों के दरमियान किस तरह का रिलेशन है, आया कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके दरमियान ये अहलियत मौजूद है या नहीं है, आया कि ये जानदार जो हैं वो एक ही स्पीशी के मेंबर हैं या नहीं हैं, इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ हैं तो किस तरह की हैं, डिफरेंसेस हैं तो किस तरह के हैं। तो रिलेशन देखेंगे जानदारों के दरमियान कि आपस में क्या रिलेशन है, उसके अलावा एक दूसरे से क्या लेते हैं क्या देते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान और अगर हम प्लांट्स की बात करें, हम क्या करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट से और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये क्या है, रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है। या फिर इस तरह प्रीडेटर और प्रे का रिलेशन हो सकता है, एक जो है प्रीडेटर है दूसरा जो है प्रे है, इस तरह का रिलेशन हो सकता है। पैरासाइटिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस हो सकते हैं। तो ये रिलेशंस भी हम देखते हैं जब हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई करने के जो एम्स हैं वो ये दो बड़े एम हैं, एक तो क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखना जानदारों के दरमियान, दूसरा रिलेशन देखना जानदारों के दरमियान किस किस्म का रिलेशन है। जी तो क्या है मकासद, जानदारों के दरमियान मुशाबियत और इख्तलाफात का तयन करना कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या इख्तलाफात हैं, और दूसरा जो है जानदारों के दरमियान ताल्लुक़ को देखना कि किस तरह का ताल्लुक़ है जानदारों के दरमियान। ये चीज़ें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में। तो ये क्या हो जाएंगे, मकासद हो जाएंगे क्लासिफिकेशन के। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टमैटिक्स को कि सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक्स जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं और साथ ही साथ उनकी इर्तकाई तारीख़ यानी उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनकी देखते हैं कि जानदार जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, आया कि वो रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं या फिर वो डिस्टेंटली इवॉल्व हुए हैं, मतलब कि वो अभी यानी चंद अरसा पहले इवॉल्व हुए हैं या फिर जो है वो काफ़ी अरसा पहले इवॉल्व हो चुके हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे सिस्टमैटिक्स के अंदर। सिस्टमैटिक्स में हम क्या देखेंगे, नंबर एक तो हमने जानदारों की क्लासिफिकेशन को देखना है कि जानदारों को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, और नंबर दो इसके साथ साथ हम इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे कि आया कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है इन जानदारों की कि किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टैक्सोनॉमी का जिक्र। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ब्रांच है ये भी, और ये किस चीज़ के साथ डील करती है, ये डील करती है क्लासिफिकेशन के साथ। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के हवाले से है। द टैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो डील्स विद द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नाउन एज द सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं और साथ ही साथ उनका एवोल्यूशनरी रिलेशन देखते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं कि एवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है।
दूसरी जानिब अगर टैक्सोनॉमी की बात की जाए, टैक्सोनॉमी सिर्फ क्या ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं और साथ के साथ हम उनकी इर्तिकाई तारीख भी देखते हैं कि किस तरह से जानदारों की एवोल्यूशन हुई है, किस तरह का रिलेशन है जानदारों के दरमियान, इर्तिकाई रिलेशन क्या है, कौन सा जानदार किस जानदार से इवॉल्व हुआ है। तो ये चीज़ हम देखते हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर, यानी जानदारों को क्लासीफाई भी करेंगे और साथ साथ उनका एवोल्यूशनरी रिलेशन भी देखेंगे, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है? टैक्सोनॉमी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, जो कि हमारा चैप्टर का स्टार्ट है, 3rd चैप्टर था ये। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी से मुराद है जानदारों की वैरायटी। अब वो जानदारों की जो वैरायटी है वो एक स्पीशी के अंदर भी हो सकती है और मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर भी हो सकती है, यानी जानदारों का मुख्तलिफ होना, जानदार एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस की बात की कि खुराक के ज़राए हैं, अद्वियात और मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रियल मटीरियल जो है वो हमें हासिल होते हैं बायोडाइवर्सिटी से। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की कि जानदारों को मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करने का जो अमल है वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की। जो सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करने का जो सिस्टम है उसे हम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं। तो मकासद क्या हैं? जानदारों के दरमियान में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का तयन करना, कि जानदारों के दरमियान किस तरह की मुशाबहतें हैं और किस तरह के इख्तलाफात हैं, ये चीज़ हम मालूम करते हैं। दूसरा जो है हम रिलेशन देखते हैं जानदारों के दरमियान, के जानदारों के दरमियान किस तरह का रिलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हमने बात की सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स में हमने कहा बायोलॉजी की ये वो शाख है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं और साथ ही साथ जो है उनके दरमियान एवोल्यूशनरी जो रिलेशन है उसका भी पता चलाते हैं, यानी उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखते हैं। उसके बाद हमने बात की नेक्स्ट टैक्सोनॉमी की, और हमने कहा टैक्सोनॉमी जो है वो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हमारे पास क्या है? टैक्सोनॉमी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।